स्वागत है आप सभी का जुपिटर एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 2020 की। जी हाँ, बिहार सरकार के द्वारा वनपाल यानी कि फॉरेस्टर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में। आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। किस प्रकार आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी सैलरी क्या होगी, रिटर्न एग्जाम होगा तो अगर होगा तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या क्या फिजिकल आपकी फिटनेस होनी चाहिए और आपकी सैलरी क्या होगी। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधा नोटिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले जो मैं बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी आई हुई है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में, इसमें जो आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो लेवल 5 के अनुसार 20-30 हज़ार से लेके 92,300 रुपये तक रहने वाली है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 236 दी हुई है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊँ आपको तो ये फीमेल और मेल्स यानी कि महिला और पुरुषों के लिए दोनों के लिए भी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अभी मैं आपको जस्ट इसमें बताने वाला हूँ कि आपकी जो डेट्स है वो क्या है इम्पोर्टेंट। जी, आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 27/7/2020 से भरने चालू हो जाएंगे, यानी कि हो गए हैं माने, और 1 महीने तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस कोरोना काल में वैकेंसी आना मतलब काफ़ी बड़ी दिक्कत है और बिहार सरकार ने ये वैकेंसी लाई है, तो आप सभी इसके लिए अप्लाई करें। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब हम रिक्तियों की बात करें यानी कि वैकेंसीज की बात करें तो टोटल आपकी 236 वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन में दिखाई गई है वो किस प्रकार है, या फिर हम बात करें कि कौन से रिजर्वेशंस किस प्रकार है, कौन सी कास्ट के लिए या फिर कौन से डिवीजन कौन से वर्ग के लिए कितनी वैकेंसीज है, उनकी अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सामान्य वर्ग के लिए टोटल 91 वैकेंसीज है, जिसमें से 32 वैकेंसीज जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। उसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यानी कि अपने ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनके लिए 23 वैकेंसीज है, उनमें से 6 वैकेंसीज महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 37 वैकेंसीज है, जिसमें से 13 वैकेंसीज महिलाओं के लिए रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वैकेंसीज ओवरऑल है, जिसमें से 1 वैकेंसी महिला के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी जो है उनके टोटल 49 वैकेंसीज है, जिसमें से 14 वैकेंसीज जो है वो आपके महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 24 वैकेंसी है, जिसमें से 8 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए रखी गई है। इसी प्रकार से पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए 9 वैकेंसीज है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। इसी प्रकार ये टोटल अभी आप देख सकते हैं। और 5 वैकेंसीज जो है ये रिजर्व रखी गई है रिजर्व कोटा के अंतर्गत, यानी डिपार्टमेंटल कोटा जो होता है उसके अंतर्गत 5 वैकेंसीज रखी गई है। एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है जो होता है कट ऑफ डेट। जी हाँ, कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2020 से निर्धारित की जाएगी। यानी कि जो भी ये अभी मैं आपको जो बताऊंगा, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, आपकी एज हो गई, ये सारी की सारी 1 जनवरी 2020 से ही कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट तक 1 जनवरी 2020 तक आपका सारा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आरक्षण की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, इसी प्रकार से दिया गया है। अभी हम नीचे चलते हैं और आपको बता दें कि किस प्रकार की आपकी और एज क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। जी हाँ, कोई भी इंसान जो भारत का नागरिक नहीं है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। उसी प्रकार वन भर्ती हेतु योग्यता यानी कि आपको इंटर विज्ञान से और समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 12th पास हो और साइंस या फिर उसके समतुल्य यानी कि आप डिप्लोमा भी बोल सकते हैं, इसी प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले के लिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका यही मतलब होगा कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कुछ एज की बात करें तो एज फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं हमारे उनके लिए 18 से 25 वर्ष मिनिमम रखी गई है। ये एज जो है इसकी मिनिमम जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, ये आप ध्यान रखें। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उसमें 18 से 27 साल एज जो है वो मिनिमम कर दी गई है। अनुसूचित जाति
और जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष मिनिमम रखी गई है। उसी प्रकार से बिहार सरकार में जो कार्यरत है उनके लिए 5 साल तक आप उनका वो कर किया जा सकता है, एक्सटेम्प्ट किया जा सकता है। अभ्यर्थी की जो आयु की गणना है वो मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित की जाएगी, उसी के आधार पर होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके 12th की जो मार्कशीट होगी उसी के अनुसार रखी जाएगी और कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें कि आपकी क्या क्या फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, तो पुरुषों के लिए अगर हम बात करें तो न्यूनतम हाइट की बात करें तो अनुसूचित जाति, पुरुषों की हाइट की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार सीने की अगर हम बात करें छाती की, तो बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर SC/STs के लिए, और अन्यों के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने का न्यूनतम फुलाव जो है ये SC/STs के लिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि अन्य के लिए भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल चलने की क्षमता, जी हाँ, यहाँ पे आपकी रनिंग भी रखी गई है, यानी कि चलना है आपको। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलना है, जबकि जो अन्य है उनको भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई और पैदल चलने की क्षमता ही दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC/STs के लिए उनकी हाइट जो है वो 155 होनी चाहिए, जबकि अन्य के लिए 160 होनी चाहिए। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर और 4 घंटे में 14 किलोमीटर, इसी प्रकार आपका ये फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। अगर आप इस फिजिकल फिटनेस को कंफर्म नहीं या फिर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो कृपया इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आगे चल कर आपको दिक्कत आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया की। आपका चयन किस प्रकार होगा, किस प्रकार आपको ये जॉब के लिए मतलब एलिजिबल ठहराया जाएगा या फिर आपको किस प्रकार ये जॉब मिलेगी। ऊपर ऊपर तौर से देखें तो यहाँ पे दो इन्होंने मेन सेक्शन कर दिए गए हैं। एक तो होगा आपका लिखित यानी कि आपका रिटन एग्जाम, और दूसरा होगा आपका फिजिकल फिटनेस। रिटर्न एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, मतलब उसका जांच पड़ताल की जाएगी, और जो सही निकलेंगे यानी कि जो जो भी डिटेल्स आप देंगे उनकी जांच पड़ताल होने के बाद जो सही निकलेंगे उनके लिए आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम जो है ये आपका टोटल 100 अंकों का होने वाला है, यानी कि 100 प्रश्नों का होने वाला है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि 100 MCQs होंगे। प्रश्न पत्र की 2 घंटों का समय दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो आपका एग्ज़ाम है ये 100 क्वेश्चंस का होगा, जो आपके लिए 2 घंटे का रहेगा। उसकी लेवल की अगर बात करें तो 2+ यानी कि +2 का होगा, यानी कि 10+2 12वीं जो होता है हमारा उसका होगा। प्रश्न जो है ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, दोनों भाषा में होंगे। उसी के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैट्रिक लेवल के होंगे। इसी प्रकार गणित के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी मैट्रिक लेवल के होंगे। तो प्रश्न पत्रों की बात करें तो यहाँ पे कुछ भाग दिए हुए हैं कि आपका प्रश्न पत्र जो है ये टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो हम देखते हैं भाग एक में लिखा गया है कि 15 प्रश्न आने वाले सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी कि आपका जनरल नॉलेज के ऊपर। सेकंड भाग जो होगा ये भी 15 प्रश्न का होगा, तार्किक कौशल्य और संबंधित प्रश्न, यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पार्ट 3 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट 3 से ही पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपका भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे। इसका इन द सेंस सिंपल है कि जो आपकी जनरल साइंस जो आपका रेलवे में SSC में पूछी जाती है वो है, और यहाँ पे मैथ्स का भी है। फोर्थ पार्ट जो होने वाला है ये आपका हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 20। यानी कि अगर हम टोटल ओवरऑल की बात करें 1, 2, 3 और 4 की, तो हमारे पास 50, 30 और 20 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट 3 से आने वाले हैं, जो कि आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। पाठ्यक्रम की बात करें यानी कि सिलेबस की बात करें तो आपको वेबसाइट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जी हाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क काट दिया जाएगा। इस प्रकार काफ़ी ध्यान रखेंगे इसका। OMR
शीट के ऊपर ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब साफ इन्होंने कह दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो है ये ऑफलाइन होने वाला है। जी हाँ, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, कोई ऑनलाइन नहीं होने वाला है। अब कुछ इन्होंने कट ऑफ मार्क्स भी पहले डिसाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़े वर्ग जो एक्सटेंचर यानी कि अति पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमिलियर्स है उनके लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, इतना लाना अनिवार्य होगा। मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट रिस्पेक्टिव, हम बात करते हैं वर्गों की, उसमें अगर इतने प्रतिशत मार्क्स नहीं लाता है तो उससे आगे के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, उसको यहीं पे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। अब जो फिजिकल है उसके लिए आपको किस प्रकार किया जाएगा, तो 1:2 यानी कि एक वैकेंसी के लिए 2 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। सेम साफ, इसका साफ साफ मतलब है कि जो भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो होगा डबल, यानी कि जितने भी है उनका डबल आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसी प्रकार आपका फिजिकल होने के बाद आपकी मेरिट जो है वो निकाली जाएगी और मेरिट के अनुसार ही आपको आरक्षण के हिसाब से पोस्ट भी आपको दे दी जाएगी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप किसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही जाना होगा। उनकी वेबसाइट में आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखी है csbc.bih.nic.in, ये वेबसाइट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहाँ से आप सीधे जाके फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सिलेबस की भी लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ पे जाके भी सिलेबस चेक कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो करेंगे उसके लिए परीक्षा शुल्क सामान्य वर्गों के लिए 450 रुपये है, जबकि अन्य के लिए 112 रुपये रखा गया है। ये आपको ऑनलाइन करना होगा पेमेंट। क्रेडिट कार्ड हो या फिर आप नेट बैंकिंग से इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ऑनलाइन पत्र पंजीकरण, इस प्रकार इस वैकेंसी के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। तो ये सारी बातें थी इस वैकेंसी के बारे में जो मैंने आपको बताई। जो मोटा मोटी जो भी इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको सब बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई मन में डाउट रहे या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी रिगार्डिंग कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए ताकि हम आपको उसका जवाब दे पाए। इसी प्रकार की अन्य नई भर्तियों के रिगार्डिंग या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, किसी भी एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको और भी नोटिफिकेशन और भी जानकारी मिलती रहे, इसीलिए आप हमारे चैनल जुपिटर एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी प्रकार आप लाइक भी कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।